सभी को नमस्कार। जय जय श्री राम। रविवार शाम को गोरखपुर मठ पे एक मोहम्मद मुर्तज़ा अब्बासी नाम के जिहादी ने वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल्स पे प्राणघाती हमला किया एक गड़ासे से। और ये कोई न तो पहली घटना है और न ही अंतिम। इसलिए अब आवश्यक है कि ये जो सिलसिलेवार लगातार कंटिन्यूअसली मजहब के नाम पे जो पूरे विश्व में फसाद और उत्पात मचा हुआ है, विशेषता भारत में, उसको लेकर मन विचलित है। इसीलिए सोचा कि इस पे कुछ बोला जाए। तो अब समय आ गया है कि हम इन कृत्यों को, लगातार मजहब के नाम पे फैलाए जा रहे आतंकवाद को, उसके मूल रूप में और वास्तविक रूप में पहचानें और उस पर प्रहार करना शुरू करें। अब वो समय नहीं है कि आप इधर उधर की बात करके, दाएं बाएं की बात करके निकल जाएं। सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लें। किसी राजनीतिक दल विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराएं और बस बात ख़त्म। तो पहली बात तो जितने भी जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, उन सबको इस इस्लामी मजहबी विभीषिका को उसके मूल रूप में समझना होगा और समझकर जो जहाँ से ये विचारधारा निकलती है, जहाँ से ये आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित होती हैं, जो इसके मूल में है, उसको पहचानना होगा और उस पर प्रहार करना होगा। और वो मूल है, वो एक आसमानी मजहबी किताब जिसको कुरान शरीफ कहते हैं, कुरान मजीद कहते हैं। और मदरसे और मस्जिदें, ये सारी घटनाओं के मूल में होती है। जितने भी आतंकवादी होते हैं सब यहीं से ट्रेंड होके आते हैं। उनकी पहली प्रेरणा स्रोत होती है उनकी कुरान मजीद, और दूसरे रूप में मदरसे और वहाँ के मौलवी जो उनको किसी देश के नागरिक के रूप में उनको शिक्षित दीक्षित नहीं करते हैं। एज ए नागरिक उनकी जिम्मेदारियां उन्हें नहीं समझाई जाती हैं, नहीं बताई जाती हैं, बल्कि उन्हें अपने मजहब और कौम के मुजाहिद और लड़ाके के रूप में शिक्षा दी जाती है। किसी भी तरह से अपने दीन के लिए आप अपनी कुर्बानी दें, और यदि उस हमले में, उस युद्ध में, उस जिहाद में यदि आप सुरक्षित बच जाते हैं, तो यहाँ का जो भी इल्यूजन्स हैं मौलवियों द्वारा बताए गए और कुरान में, हदीसों में उल्लिखित, आप उनका भोग करेंगे। और यदि उस जिहाद में शहीद हो जाते हैं तो मर के सीधे हूर गति को प्राप्त होंगे
जन्नत में जाएंगे और वहाँ पे आपको 72 हूरें, शराब के ड्रम भरे हुए, शहद की नदियाँ, और 72 जो हूरें होंगी उनकी हाइट होगी 132 फीट। तो इसलिए हमें जो भी टीवी डिबेट्स होती हैं उनमें जितने भी प्रवक्तागण आते हैं, विद्वान आते हैं, पत्रकार आते हैं, उन सबको ये पहचानना होगा। और इसी संदर्भ में मैं उल्लेख करना चाहूँगा एक सीरियाई मूल की प्रसिद्ध डॉक्टर और लेखिका हैं वफ़ा सुल्तान, जिन्होंने एक किताब लिखी थी ए गॉड हु हेट्स, और उस ए गॉड हु हेट्स को एक अमेरिकी विद्वान हैं रॉबर्ट स्पेंसर, उन्होंने वफ़ा सुल्तान द्वारा लिखित ए गॉड हु हेट्स नाम की बुक पढ़ने के बाद में उस पर टिप्पणी करते हुए कहा था। वैसे तो वो टिप्पणी काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं उसके अंतिम कुछ पंक्तियाँ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, रॉबर्ट स्पेंसर ने ए गॉड हु हेट्स को पढ़ने के बाद में, कि दुनिया के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, यूरोपीय नेताओं और तमाम पश्चिमी नीति निर्माताओं और विशेषतः मीडिया के लोगों को यह पुस्तक ध्यान से पढ़नी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो ये टिप्पणी बहुत ही ग्रहणीय है और विचार करने लायक है। विशेषतः जो अपने आप को बौद्धिक वर्ग कहता है, जो इतिहासकार कहता है, साहित्यकार कहता है, और मीडिया कर्मी, ये जो पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं जिन्हें गंगा जमनी तहजीब से और भाईचारे से ऊपर उठकर सोचने की आदत नहीं है, वो ये गॉड हु हेट्स नाम की बुक पढ़ें अथवा अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ें और उसके अनुसार अपना विचार परिवर्तित करें, माइंड मेकअप करें और उसी के अनुसार सारी टीवी डिबेट्स संचालित हों। अब समय नहीं बचा है कि हम इस आसन्न खड़े हुए खतरे को इधर उधर की बात करके अच्छे आतंकवाद में, बुरे आतंकवाद में, कट्टरपंथ में और लिबरल में डिवाइड करके बाईपास से निकल जाएं। ये समय मेरे हिसाब से अब नहीं है, बल्कि समय है जो टू द पॉइंट बात करने का। और मेरी तो खैर कोई पहुंच है नहीं, यदि मुझे कभी कोई टीवी डिबेट्स में आमंत्रित करे तो शायद वो मुझे झेल नहीं पाएगा 1 मिनट भी और गाली दे के भगा देगा, क्योंकि इधर उधर की बात करना मेरे हिसाब से बेकार की बात है। जो भी बात है वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कुरान पे, बात होनी चाहिए इनके मजहब पे, बात होनी चाहिए मदरसों पे, बात होनी चाहिए मस्जिदों पे, जो इस जिहाद के अड्डे हैं और प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज के लिए बस यहीं पे अपनी बात को समाप्त करूँगा। सभी को पुनः नमस्कार।